नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, हमारे चैनल जीके विद विशाल में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक प्यारा सा टॉपिक जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे हरियाणा के विधानसभा। हरियाणा का विधानसभा यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। जहां लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर बैठते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? MLA, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए हमारा वीडियो का स्टार्ट करते हैं। हरियाणा विधानसभा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। जब हमारा हरियाणा बना था ना, तब मेरे दोस्त हमारा हरियाणा की विधानसभा का भी गठन हो गया था। नेक्स्ट, राज्य में विधानसभा का चुनाव, जो राज्य है हमारे हरियाणा में विधानसभा का चुनाव भारतीय चुनाव आयोग करवाता है। जो हमारा भारतीय चुनाव आयोग है ना, वही हमारा हरियाणा का क्या विधानसभा के चुनाव करवाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जिसका मुख्यालय चंडीगढ़ में स्थित है। अब चंडीगढ़ जो हमारी राजधानी है हरियाणा की, वहां पर हमारा जिसका विधानसभा का मुख्यालय स्थित है। मुख्यालय क्या होता है? हेड ऑफिस, ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट हमारे पास है हरियाणा विधानसभा का डिजाइन फ्रांस के प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बूजियर के द्वारा तैयार किया गया था। अब जो हमारे फ्रांस के ये प्रसिद्ध थे अपने वास्तुकार, इनका नाम था ली कार्बूजियर, जिन्होंने पूरे चंडीगढ़ को बसाया है। पूरे चंडीगढ़ का डिजाइन तैयार किया गया। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है, वहां जाके देखना, ठीक है। ली कार्बूजियर के बारे में और चंडीगढ़ के बारे में सारे कुछ डिटेल वीडियो बनाई है। उसके बाद क्या है, इन्होंने विधानसभा का हमारा डिजाइन तैयार किया था, जो कि हमारे चंडीगढ़ में मुख्यालय है, ठीक है मेरे दोस्त। हरियाणा विधानसभा हॉल में क्या है, वो हॉल है, पूरा हॉल बना रखा है। विधानसभा का हॉल बैठता है, जैसे लोकसभा का हॉल, विधानसभा का हॉल, तो एक बड़ा हॉल होता है जिसमें हमारे MP MLA ये बैठते हैं। तो विधानसभा के हॉल में MLA बैठेगा और MP के हॉल कहाँ बैठेगा? जो हमारे दिल्ली में है, ठीक है, लोकसभा में। तो अपना क्या है, बैठने की क्षमता कितनी है? बैठने की क्षमता मेरे प्यारे दोस्तों 90 है। इससे क्या पता लगता है कि हरियाणा में जो MLA बनते हैं वो कितने बनते हैं? 90 MLA हरियाणा में बनते हैं और उनके लिए 90 सीटें बनाई गई हैं अपने जो हरियाणा के विधानसभा हॉल में। नेक्स्ट हमारे पास है हरियाणा के विधानसभा की सीटें। हरियाणा विधानसभा की आरक्षित सीट समय समय पर बदलती रहती है। अब आरक्षित सीट समय समय पर बदलती रहती है, जो हम पढ़ेंगे। जब हमारा 1966 में जब हमारा विधानसभा बना, उस समय कुल 54 सीटें थी। कितनी थी? 54 सीटें विधानसभा की थी जब 1966 में बना, जिसमें से 10 आरक्षित सीट थी, ठीक है। आरक्षित सीट क्या है मेरे दोस्त? जो SC है, हमारी शेड्यूल कास्ट है ना, उसके लिए अलग से रिजर्व सीट कर दी है हमारी। इनके अंदर भी जो अपने MLA होते हैं ना, इनको भी रिजर्व सीट दे दी गई है। तो जब 1966 में बना, तब इनको 10 आरक्षित सीट दी थी। कितने में से? 54 में से। तो बाकी जो 44 बची वो क्या है? वो सामान्य यानी कि जनरल लोगों की थी। उसके बाद इतनी बात आई समझ में? उसके बाद देखो 1966 में कुल कितनी बनी? 81 सीट। फिर लगभग एक साल बाद ही 81 सीट कर दी, ठीक है। कितने से कितनी थी पहले? 54। तो 54 से टोटल सीधा 81 सीटों पे चल गई, जिसमें से 15 आरक्षित सीट थी। 15 आरक्षित सीट, ठीक है। पहले 10 सी थी, फिर 15, 5 और बढ़ा दी। कब? 1967 में। उसके बाद क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? 1977 यानी कि लगभग पूरे 10 साल बाद, पूरे 10 साल बाद कुल 90 सीट कर दी। कुल 90, जो आज भी हैं 2025 में भी 90 सीट है पूरी, जिसमें से 17 आरक्षित सीट थी। यानी कि पूरी 17 आरक्षित सीट आज 2025 में भी है और 90 है हमारी टोटल MLA की सीट। 17 आरक्षित, बाकी सारी जनरल की है, ठीक है। जनरल जो अनरिजर्व है, कोई उसमें रिजर्व नहीं है, कोई भी आओ जनरल। जनरल के अंदर जनरल भी आएगा और SC BC दूसरे वे वो भी आ सकते हैं। लेकिन इन 17 सीट है ना, जो इनमें सिर्फ SC आएंगे, ये रिजर्व होता है, रिजर्वेशन होती है ये, ठीक है। उसके बाद है मेरे प्यारे दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा की सामान्य सीटों की संख्या 13 है। अब सामान्य क्या होता है? जनरल। तो जनरल की इनकी कितनी सीट है विधानसभा की? ये 13 मेरे दोस्त, ठीक है। 13 सीट है जो सामान्य की है, जनरल की है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास
हरियाणा विधानसभा की 17 आरक्षित सीट है। तो अब टोटल आज के समय 2025 में कितनी आरक्षित सीट हुई? हमारी 17। तो हमारी 17 आरक्षित सीट होगी कितने में से? 90 में से। और 13 हमारी सामान्य यानी कि जनरल। नोट है हमारे पास फरीदाबाद, चरखी दादरी, मेवात, पंचकुला और महेंद्रगढ़, ये 5 हमारे जिले हैं जो में कोई भी क्या है, एससी के लिए आरक्षित सीट नहीं है। अब इन 5 जिले हैं जिनमें एससी के लिए सुरक्षित सीट नहीं है। बाकी कितने हो गए? 17। टोटल जिले हरियाणा में 22 हैं, तो 17 आरक्षित और 5 अनरिजर्व्ड। अब ऐसे याद रखो, देखो फरीदाबाद, मेवात और महेंद्रगढ़ तीनों कहां पर है? अपने दक्षिण में है ना, जो अपने साउथ है हरियाणा, साउथ हरियाणा में है तीनों। फरीदाबाद, मेवात, 3 तो ऐसे याद कर लिए भाई। साउथ में कोई भी क्या नहीं है? रिजर्व्ड, ये नहीं है। और एक अपने याद रखना है पंचकुला, जो कि सबसे अपने उत्तर में है हरियाणा के। एक ऐसे याद रखो, एक दादरी। दादरी का मतलब क्या था? मेंढक, जो मेंढक होता है ना वो दादरू, दादू, ठीक है, उसका मतलब होता है, ऐसे याद रखना। तो अपने ये जो 5 जिले हैं ना, इनमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। उसके बाद आओ मेरे दोस्त, झज्जर एकमात्र जिला है जो खुद आरक्षित सीट में आता है। अब क्या देखो, झज्जर क्या है? हमारे जिले का नाम क्या है? झज्जर। और उस जिले के नाम पे ही वो आरक्षित सीट है। ये खाली झज्जर है एकमात्र, उसके अलावा कोई भी लगा लो, करनाल लगा लो, पानीपत लगा लो, सोनीपत लगा लो, उनके अलग अलग उसमें कोई और किसी शहर का नाम, जैसे करनाल में नीलोखेड़ी है ना जो, उस वो एक आरक्षित सीट है। लेकिन जो झज्जर है ना, वो झज्जर के नाम से ही आरक्षित है, ये कहना चाह रहे हैं ये। इतनी बात समझ गए? चलो फिर नेक्स्ट पे, जो खुद आरक्षित सीट है, ठीक है, झज्जर हमारी खुद ही आरक्षित है झज्जर के नाम से। उसके बाद कुरुक्षेत्र ऐसा जिला है जिसके नाम पर विधानसभा सीट नहीं है। अब देखो, कुरुक्षेत्र हो गया, जो अपने 22 जिले हैं ना, 22 के 22 जिलों के नाम पर, अपनी सारी 22 जिलों के नाम पर, 22 में से 21 के नाम पर, जिलों के नाम पर सीट है वो। लेकिन जो कुरुक्षेत्र है ना, कुरुक्षेत्र की कोई सीट नहीं है, कुरुक्षेत्र के नाम से कोई सीट है ही नहीं। ठीक है मेरे दोस्त, ये कहना चाह रहा है विधानसभा में। नेक्स्ट है जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी विधानसभा सीट। अब विधानसभा सीट यानी कि जनसंख्या के आधार पर जिस विधानसभा में सबसे ज्यादा जनसंख्या होगी वो कौन सी है? वो कह रहे हैं बादशाहपुर, जो कि गुरुग्राम में है। अब इसको ऐसे याद रखो, देखो गुरुग्राम अपने फरीदाबाद फुल पब्लिक से भरा हुआ है, क्योंकि वहाँ उद्योग धंधे सेक्टर आईटी बहुत सिस्टम है, तो वहां पे क्या पूरी भीड़ है, तो उसकी वजह से वहां बहुत ज्यादा जनसंख्या है। ठीक है, तो अपने गुरुग्राम को याद रखना। और क्या नाम है अपने शहर का? बादशाहपुर। बादशाहपुर गुरुग्राम की सीट में जनसंख्या में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट आ जाओ भाई प्यारे दोस्तों मेरे, जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटी विधानसभा अगर पूछ ले, सबसे छोटी विधानसभा कौन सी है, तो क्या देखोगे दोस्त? नारनौल। नारनौल का है महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ जो अपने साउथ हरियाणा में लगता है ना, वो सबसे छोटी नारनौल है, उसकी जनसंख्या के हिसाब से है। ठीक है, सबसे ज्यादा गुरुग्राम बादशाहपुर, सबसे छोटी नारनौल महेंद्रगढ़। इतना आ गया मेरे दोस्त समझ में? चलो फिर नेक्स्ट में, एक बार ना समझ में आए ना तो वीडियो को 2 बार देख लिया करो। ठीक है, जब आपके ये पढ़ा हुआ सब कानों में घुसेगा ना, और उसको कानों में घुसने के बाद समझो अपने दिमाग से, 2 बार में आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी, अब क्षेत्रफल एरिया के सब विधानसभा सीट कौन सी है, मतलब जो हमारे जिले का सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा जिले का क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा, वो है भिवानी। भिवानी जो से क्या नाम है शहर का? लोहारू। जो हमारी लोहारू सीट है ना, वो क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ी है। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटी सीट अगर पूछ ले छोटी विधानसभा, तो क्या कहेंगे? बलरामगढ़, जिसे बल्लभगढ़ भी कहते हैं, ये है फरीदाबाद में। सबसे छोटी नु याद रख लियो, फरीदाबाद क्या है? सबसे छोटा ही तो है, छोटा है सबसे, अपना जनसंख्या के हिसाब से भी सबसे ज्यादा है, लेकिन सबसे जनसंख्या ज्यादा है लेकिन है छोटा। और वहां विधानसभा सीट भी क्षेत्रफल के हिसाब से है, क्षेत्रफल के मतलब सबसे छोटी सी जनसंख्या वो है अपनी विधानसभा सीट है एरिया के हिसाब से। कौन सी? बल्लभगढ़। बलरामगढ़ भी कम है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है विधानसभा सीट होगी, ये होगी, ठीक है, हरियाणा की सबसे उत्तरी विधानसभा सीट। उत्तरी, उत्तर कहाँ? पंचकुला, सबसे उत्तर। मैप याद रखो हरियाणा का, अगर मैप याद रखोगे ना तो 1 मिनट में क्वेश्चन समझ में आ जाएगा।
पूर्व की बात हो रही, पश्चिम की बात हो रही, उत्तर की बात हो रही। उत्तर अपना अंधे है ना, आपके दिमाग में आना चाहिए। कहाँ की बात? पंचकुला की। ठीक है, तो हरियाणा की सबसे उत्तरी विधानसभा कौन सी? कालका। अपनी जो कहां पर है? कालका, बताओ। पंचकुला में। पंचकुला में दो ही सीट है, एक तो पंचकुला के नाम से और दूसरी कालका के नाम से। तो पंचकुला और कालका दो ही सीट है सिर्फ पंचकुला में। और सबसे क्या है, ये सबसे उत्तरी में है, तो उत्तरी में सबसे पंचकुला, उसके बाद क्या है, पंचकुला जिले में है। हरियाणा की सबसे दक्षिणी विधानसभा, अब दक्षिण कौन सा एरिया हो गया? साउथ। तो कौन सी है वो है फिरोजपुर जिरका। ठीक है, वो कहाँ पे है? नू में। नू का दूसरा नाम मेवात, तो याद रखना फिरोजपुर जिरका। अब देखो, नू नू भी एक ऐसा नाम है जैसे मुसलमानी जाति को, और मेवात भी एक, मेवात वहां जाति रहती थी, उनके नाम से मेवात पड़ा था। ठीक है, फिरोजपुर भी क्या एक मुस्लिम नाम है। ठीक है, तो ये सब एक कनेक्टिविटी बना के इसको याद रखना, एक ट्रिक है याद करने की। ठीक है, तो सबसे कौन सी पूछ रहे हैं आपको? दक्षिण में। तो सबसे दक्षिण में कौन सी? फिरोजपुर जिरका नू में। हरियाणा की सबसे अधिक विधानसभा सीट, अधिक, अब क्या है, अधिक विधानसभा की 7 सीट हिसार जिले में है। जो हमारा हिसार जिला है ना, उसमें सबसे ज्यादा 7 सीटें हैं। तो कोई भी पूछ ले भाई, अरे अपने हिसार में कितने एमएलए बनते हैं, तो कितने बोल लोगे? 7। 7 एमएलए अपने हिसार से बनते हैं, हरियाणा के सबसे ज्यादा एमएलए। ठीक है जी। और हरियाणा के सबसे कम विधानसभा की सीट पूछे तो ये देखो, यू आ गया पंचकुला। पंचकुला में सिर्फ 2 एमएलए बना है, सबसे कम। हिसार में सबसे ज्यादा कितने? 7। ठीक है, और चरखी दादरी में है, चरखी दादरी में भी इतनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है वर्तमान हरियाणा विधानसभा की कितनी? 90। आज कितनी अपनी? 90 सीटें, जिनकी 15% के अनुसार राज्य में अधिकतम 14 मंत्री ही हो सकते हैं। अब देखो, ये रूल है कि जो अगर अपनी जो 90 सीट है ना, तो उसके 15%, 90 का 15% कितने बनेंगे? अपने 14 मंत्री बनेंगे। ठीक है, राज्य के अधिकतम 14 मंत्री हो सकते हैं अपने। तो जो अपने हरियाणा के 14 मंत्री है ना, वो विधानसभा की 90 सीटों मत है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, हरियाणा विधानसभा की सदन संदेश मासिक पत्रिका है। अब इसकी पत्रिका की बोल दी इसने, कौन सी पत्रिका? हरियाणा विधानसभा की सदन संदेश मासिक पत्रिका, जो महीने में पढ़ी जाए ना, वो क्या है? सदन संदेश। ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, हरियाणा विधानसभा की प्रथम बैठक में, बैठक क्या होता है? जब हमारे कोई खास अपने जो जो अपने नेता लोग हैं, जब वो बैठते हैं ना, तो वो बैठक कहलाती है। तो वो प्रथम जो पहली बैठक हुई थी कब? 6 दिसंबर 1966 को हुई थी। अब ये याद रखना, 1966, 1 नवंबर को तो हरियाणा बना, अगले ही महीने दिसंबर में 1966 में उनकी पहली बैठक हुई विधानसभा वालों की। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, हरियाणा में प्रथम बार विधानसभा के चुनाव मार्च 1967 में हुए थे। और पहली बार विधानसभा के चुनाव पूछ ले तो कब बोल लोगे? 1967। 1966 में हरियाणा बना, तो नवंबर में तो बना ही था, तो सीधी सी बात है, अगले साल ही चुनाव होंगे। ये तो है नहीं कि नवंबर में बन गया, दिसंबर में चुनाव करा दे। भाई सब कुछ सेटिंग करने में टाइम लगता है। ठीक है, जो अपने चुनाव हो या कोई भी सरकारी प्रक्रिया हो ना, उसमें सब में टाइम लगता है। ये तो चुनाव की बात है, छोटी सी बात ले लो आप, अपना कोई आधार कार्ड या कुछ पैन कार्ड या सरकारी कोई भी काम बनाना भग जाओ, सेक्टर 12 अपना जो कोर्ट है अपना है, और या फिर कहीं भी किसी भी जिले में भग जाओ कोर्ट में, तो आपको पता लगेगा कितना टाइम लगता है। तो भाई सरकारी काम क्या हो? सरकारी होता है, उसमें कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती। उसको लगन को 4 महीने भी लग जाएंगे, 6 महीने भी, 1 साल भी, और लगन ना 1 हफ्ता भी लग सका भाई, जीव इनका डंडा हो ऊपर था। जब सरकार का डंडा चला है ना, फिर चलाएंगे काम का। यानी सरकारी बंदे क्या सोचा है, ये मेरा थोड़ी है, सरकारी है तो हम क्यों करेंगे काम, ये सिस्टम है इनका। लेकिन सरकारी का जब डंडा चलता है ना, फिर भाई समझ लो, फिर ये किस तो चलते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हरियाणा की पहली विधानसभा अध्यक्ष। अब जो हमारी विधानसभा की पहली अध्यक्ष बनी थी, जब हमारा 1966 में बने अपना हरियाणा, ठीक है, तो थे उसके बाद हमारा विधानसभा बना। फिर उस टाइम जो यह शन्नो देवी है ना, हमारी शन्नो देवी लेडी बनी थी 1966 से 1967, 1 साल ही बनी रही अपनी अध्यक्ष। ठीक है, उस टाइम अपनी पहली अध्यक्ष जो पूछ ले जावा क्वेश्चन में। ठीक है, और अगर पूछ ले वर्तमान यानी कि आज में कौन है अपना अध्यक्ष, तो ये है हरविंदर कल्याण। हरविंदर कल्याण मेरे भाइयों गोंडा से विधायक हैं, विधायक होता है एमएलए।
ठीक है। घरोंडा ये अपना करनाल के अंदर आता है, ठीक है। तो ये हमने आज अपना टॉपिक पूरा कर लिया विधानसभा हरियाणा का, ठीक है। इसकी जो मेन मेन बातें थी हमने सारी कवर कर ली। इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में अपने ग्रुप सी डी में हरियाणा में, ठीक है। तो 1 से 2 बार वीडियो देखो, उसके बाद अपने विधानसभा में कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। और मेरे दोस्तों ऐसे ही पढ़ते रहो, ऐसे ही मुस्कुराते रहो, ठीक है। पढ़ाई है आपको जो आगे ले जाएगी, और अपने ज्ञान का सागर बढ़ाते रहो। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ डेली ईट, रिपीट एंड स्लीप, ठीक है। ये प्रोसेस अपनाइए और जीवन में तरक्की पाइए। ये फॉर्मूला है मेरे दोस्त तरक्की पाने का। और जो तरक्की ना मिले मेरे को बुला लेना, मैंने याद कर लेना आप, ठीक है। तरक्की का फॉर्मूला एक ही है बस, जो भी आप जीवन में काम कर रहे हो उसको रिपीट करते रहो बस, ठीक है। ईट, रिपीट, स्लीप, खाओ, सो और काम करो डेली, वही दैट इज द फॉर्मूला ऑफ सक्सेस, ठीक है मेरे दोस्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो और पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। बाय बाय, टेक केयर।